अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये जितना हो सके इन तीनों माह के अंदर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, दुरूद व सलाम की कसरत करें और इस मुक़द्दस माह का एहतराम करें। तो एक रिवायत नकल की गई है, बैतुल मक़दस के अंदर एक इबादत गुजार खातून रहती थी। वो जब भी उसकी ज़िंदगी के अंदर माह रजब आता तो उसने अपनी जिंदगी का मामूल बनाया हुआ था, रजब के महीने के अंदर वो दो काम किया करती थी। एक तो अपना जो उम्दा लिबास पहना करती थी, आम दिनों के अंदर कीमती लिबास पहना करती थी, उस लिबास को तर्क कर देती थी और एक सादा सा लिबास, टाट का लिबास सीकर अपने जिस्म पर सजा लेती थी। दूसरा काम वो ये करती थी कि रोजाना की बेस पर 12 मरतबा सूरह अखलास पढ़ लिया करती थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे आम कफन के अंदर दफन न करना, बस इसी लिबास के अंदर, इसी टाट के लिबास के अंदर मुझे दफन कर देना। जब उसका इंतकाल हुआ तो बेटे ने दुनिया के तानों से डरते हुए, दुनिया की बातों से डरते हुए उस टाट के अंदर अपनी वालिदा को दफन न किया, बल्कि आम कफन के अंदर अपनी वालिदा को दफन कर दिया। जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वालिदा मुझसे नाराज हैं और बहुत सख्त नाराज हैं। मुझसे पूछती हैं कि बेटा तुमने मेरी वसीयत पर अमल क्यों नहीं किया? मैंने तो कहा था कि इसी टाट के लिबास के अंदर मुझे दफन कर देना, कोई दूसरा कफन न देना, मेरी वसीयत पर तूने अमल क्यों नहीं किया? जब सुबह बेटा उठा तो वालिदा की कब्र पर गया, वालिदा की कब्र खोदी तो कब्र के अंदर देखा वालिदा मौजूद ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ, रोने लगा। हातिफ़ गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे तुझे खबर नहीं, जो अल्लाह के महीने रजब का एहतराम करता है खुदा उसे कब्र के अंदर भी तन्हा नहीं छोड़ता। ये मेरी बंदी, ये खातून मेरे महीने रजब का एहतराम किया करती थी और इस महीने के अंदर सूरह अखलास का विर्द किया करती थी, मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम की कसरत करती थी। इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पहली रात ही इसे अपने पास बुला लिया है।